तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित की दो ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो कि चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति से लिया गया और काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये सवालें कई बार पूछी गई हैं। आप जो है क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे तो आपको इन दो में से एक सवाल आपको सबसे ऊपर जो है 5 नंबर का पूछा गया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, आपको वहां पर दिखाई देगा क्वेश्चन बैंक में। और ये दो सवाल जो लिए हैं दोनों सवाल जो है फार्मूले पर आधारित हैं और आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा आखिर दोनों सवाल कौन है। जो कि सवाल एक सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है और दूसरे सवाल आपने थंबनेल पर देखा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ये आपको अभी हमने बताया ये फार्मूले पर आधारित है। अगर ये फार्मूले पर आधारित है तो ध्यान देना जो भी सवाल फार्मूले पर आधारित होता है उसे हम फार्मूले के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ साइन इनवर्स यक्स है तो इसको हम मान लेंगे माना साइन इनवर्स यक्स को हम कुछ मान लेते हैं तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम यक्स को बचाएंगे, ये साइन इनवर्स से इधर से उठकर जब इधर आएगा तो याद रखना यक्स के कोणांक से आया है तो यहाँ पर थीटा के कोणांक में लग जाएगा, मतलब ये थीटा के कोण में, मतलब थीटा इसका कोण बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इनवर्स आगे से आया था, यहाँ पर भी आगे ही रहेगा। जब इधर से इधर आया तो इसका इनवर्स क्या हो गया, गायब हो गया। तो साइन इनवर्स यक्स को हमने थीटा माना, साइन को इधर लाए तो यक्स बराबर का थीटा हो गया। यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक फार्मूला आपने साइन पढ़ा होगा, साइन 3 थीटा का फार्मूला, ये पढ़ा होगा साइन 3 थीटा का फार्मूला। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये वाला फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा, साइन का भी होता कॉस का भी होता। अभी हम कॉस के बारे में भी बात करेंगे। अब इतना कहने के बाद जो है हम लिखेंगे साइन 3 थीटा इक्वल में 3 साइन थीटा के स्थान पर हम यक्स कर देंगे माइनस 4, यहाँ साइन थीटा के स्थान पर यक्स करेंगे, साइन का क्यूब है तो यहाँ यक्स का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 थीटा लिखेंगे, साइन को उठाकर केवल साइन को उठाकर इधर लाएंगे तो ये 3 थीटा जो है कोणांक में था, यानी कि कोणांक के पहले का था तो इसको पूरे को कोणांक में बनाकर साइन जो है इसी के आगे लगेगा। साइन इनवर्स में था, इधर जाने के बाद इनवर्स गायब हुआ, यहाँ इनवर्स नहीं है तो इक्वल के इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा और इन सबको हम ब्रैकेट में कर देंगे 3x माइनस का 4x क्यूब, ये सब आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। अब क्या करना है, थीटा का मान रख दीजिए, थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान रखेंगे 3, थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स यक्स जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इक्वल में हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस का 4x क्यूब जो कि ब्रैकेट बंद करेंगे और जो हमें सिद्ध करना था यही सिद्ध भी करना था तो ये हो जाएगा प्रूफ, यानी कि सिद्ध हो गया। आप इति सिद्धम भी लिख सकते हैं जो कि काफी आसान थी और आपके समझ में आया होगा। सेम इसी प्रकार से हम दूसरी सवाल देखने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम दूसरी नंबर की बात करें तो सेम उसी प्रकार की ही सवाल है, यानी कि कहा जाए तो सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले मानेंगे कॉस इनवर्स यक्स को, कॉस इनवर्स यक्स को थीटा मानेंगे तो यक्स बराबर कॉस इधर आएगा तो कॉस थीटा होगा, इसके पहले साइन था तो साइन थीटा हुआ था, यहाँ पर कॉस है तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, वहां साइन था तो साइन 3 थीटा यूज किए थे, यहाँ कॉस है तो कॉस 3 थीटा यूज करेंगे। तो कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कॉस क्यूब थीटा क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 3 थीटा इक्वल में 4, कॉस थीटा के स्थान पर हम यक्स करेंगे तो यक्स क्यूब होगा माइनस में 3 कॉस थीटा के स्थान पर यक्स कर देंगे तो होगा 3 थीटा, कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स, ये सब ब्रैकेट में होगा 4x क्यूब माइनस का 3x। यहाँ पर जो है थीटा का मान रखेंगे, थीटा के स्थान पर हम कितना करेंगे, कॉस इनवर्स यक्स करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस का 3x जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यही सिद्ध करना था तो ये आपका आ गया, यही इसका आंसर होगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इति सिद्ध हम लिख देंगे। और ध्यान दीजिएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में तो ये 5 नंबर का आता है, बाकी अदर बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जितनी भी सवालें लिए हैं सभी एनसीईआरटी पर आधारित है। आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में ये दोनों सवाल सबसे प्रश्नावली में सबसे ऊपर ही होगी। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में बताई गई आपको दोनों सवाल समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है, अगर किसी अदर चैप्टर का आपको क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सभी वीडियो के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप सभी चैप्टर यानी कि लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं।